बिटिया प्रसाद ले लो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ज्यादा नहीं परीक्षित महाराज, अगर थोड़ा भी भगवान का भजन करते रहोगे तो भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि परीक्षित महाराज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, दुनिया में परीक्षित महाराज सबसे बड़ा नरक क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा नरक है क्या? दुनिया में परीक्षित महाराज सबसे बड़ा नरक है माँ का गर्भ। अब आप लोग सोच रहे होंगे माँ का गर्भ कैसे सबसे बड़ा नरक है? परीक्षित महाराज, माँ के गर्भ में इंसान को 9 महीना तक उल्टा लटकना पड़ता है। कितना? 9 महीना तक। अभी परीक्षित महाराज आप किसी एक इंसान को ज्यादा नहीं 5 ही घंटे उल्टा लटका दो, क्या दशा होगी उसकी? मर जाएगा कि नहीं? और माँ के गर्भ में इंसान को 9 महीना तक उल्टा लटकना पड़ता है। तब प्राणी की परीक्षित महाराज आत्मा बिल्कुल एक स्वच्छ कपड़े की तरह होती है। आप लोगों ने देखा होगा और ना कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब परीक्षित महाराज पानी ऊपर से बरसता है तो पानी की बूंद बिल्कुल सफेद होती है, स्वच्छ, बिल्कुल पानी स्वच्छ होता है। और जैसे ही पानी की बूंद आसमान से पड़ती है और जमीन पर जब गिर जाती है तो ये जो मिट्टी है उस पानी की बूंद को अपने में जकड़ लेती है। आपने देखा होगा फिर वो पानी गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक इंसान माँ के गर्भ में होता है बहुत पीड़ा होती है इंसान को, तब भगवान से यही कामना करता है, हे दीन बंधु दीनानाथ परम पिता परमात्मा, अरे तुम हमें इस नरक से निकालो, हम तुम्हारी दिन और रात भक्ति करेंगे। ये सब कहते हैं परीक्षित महाराज। आपने भी भगवान से वादा किया होगा, हमने भी किया होगा। प्रत्येक इंसान कहता है ये बात कि हे भगवान तुम इस नरक से बाहर निकाला, हम तुम्हारी दिन और रात भक्ति करें। लेकिन जब इंसान का जन्म हो जाता है, इस भूतल पर आ जाता है, तो भगवान की माया प्रत्येक इंसान का लग जाती है और इंसान भगवान को भूल जाता है, भूल जाता है भगवान को। याद रखना, कार्य भी करो, समय देखो, लेकिन भगवान को ना भूलो। जितना भी समय मिले भगवान का भजन जीवन में बहुत जरूरी है। एक कवि कहता है परीक्षित महाराज, अगर ज्यादा ना भगवान का भजन कर सको तो एक दिन यानी 24 घंटे में, एक कवि कहता है एक घड़ी, यानी इंसान ज्यादा भगवान का भजन ना कर सके तो एक दिन यानी 24 घंटा में कम से कम एक घड़ी तक भगवान का भजन करना चाहिए। किसी को मालूम है एक घड़ी कितने समय की होती है परीक्षित महाराज? आपको मालूम है कितनी होती है? एक घंटा की नहीं, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। कितनी? 24 मिनट की। अगर भगवान का भजन ज्यादा ना कर सका तो 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट तक भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हमारे पास बहुत काम है, 24 मिनट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं।
एक घड़ी आधी घड़ी, अगर एक घड़ी तक भगवान का भजन ना कर सको तो कम से कम आधी घड़ी। अब 24 के आधे कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? अब आप लोग सोच रहे होंगे हम 12 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, तो एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में पुनियाद, यानी 12 मिनट भी अगर भगवान का भजन ना कर सको तो कम से कम 6 मिनट तक परीक्षण महाराज कर सकते हो कि नहीं? और अगर तुमने एक दिन में 6 मिनट भी भगवान का भजन नहीं किया तो इस दुनिया में परीक्षण महाराज इंसान कहलाने लायक ही। अरे परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, हम आपको दिया है कि नहीं? इसके बदले में कुछ लिया है हम लोगों से? कुछ नहीं लिया। लिया कुछ नहीं लिया। और परमात्मा कभी कुछ मांगते भी नहीं। ना है कि अगरबत्ती लगा दी तो सही और ना लगा दी तो सही, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, हमने उस परमात्मा का कितना भजन किया। याद रखना भक्त, कितना भी समय मिले भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। परीक्षण महाराज हितकारी व्यवहारी परिवारी सारी घरवारी रिश्तेदारी सब मतलबी है। याद रखना भैया कि दिल का किस दिल से करी बैठे सौदा, दिल का किस दिल से करी बैठे सौदा, और यहाँ खरीदार कोई नहीं है। किस दिल से कर बैठे सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। और ये है मतलब का सारा जवान, ये है मतलब का सारा जवाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। और जो कतरे हैं ये दुनिया वाले, रजनीश दामन अपना बचा ले। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, पागल दामन अपना बचा ले। और बिन प्रभु के आप कोई भी तेरा, बिन प्रभु के ना कोई भी तेरा, मददगार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करी बैठे सौदा, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करी बैठे सौदा, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जवाना, यहाँ मददगार कोई नहीं है।
याद रखना परीक्षण महाराज, भगवान के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा मददगार नहीं है। याद रखना भक्त, जितना भी समय मिले भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। अब आइए एक लाइन से संकीर्तन, आगे जहाँ पर कथा प्रसंग चल रहा था वहीं पर कथा प्रसंग।